फोकस करते हैं कुछ रिजल्ट्स पर। और बायोकॉन ने अपने नतीजे घोषित किए चौथी तिमाही के, और यहाँ पर भी नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आए। सुबह से ही स्टॉक में अच्छी तेजी थी, आय में बढ़त हुई है, 2,409 करोड़ से बढ़कर 3,700 करोड़ से ज्यादा की आय कंपनी ने पोस्ट की है। मुनाफा सपाट रहा है, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पे भी हमने देखा कि नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। स्टॉक 2.5% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ सिद्धार्थ मित्तल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच इचिना स्वदेश को समय देने के लिए। अगर स्पेसिफिक आपके सेगमेंट्स की बात करें तो बायोकॉम बायोलॉजिक्स में हमने इस बार देखा कि आप वापस से स्टेक सेल होने की बात की जा रही है FY24 में। क्या इसके बारे में पहले आप कुछ बता पाएंगे, इसके बाद हम नतीजों पर भी बात करेंगे। अभी हमारा जो स्टेक है रफली 70% पे बायोकॉन बायोलॉजिक्स में। हमने ये इस FY24 में एडिशनल 300 से 400 मिलियन डॉलर्स और रेज करना है, जो डेट रिड्यूस करने के लिए। एंड हमें लगता है कि बाय एंड ऑफ FY24 हम लोग 60% के आसपास हमारा स्टेक होना चाहिए बायोकॉन बायोलॉजिक्स में। इसके अलावा आय और कामकाजी मुनाफे को लेकर क्या कोई गाइडेंस दे पाएंगे बायोकॉन बायोलॉजिक्स के लिए, और FY24 FY25 के लिए R&D लक्ष्य क्या रखा है आपने? रेवेन्यू गाइडेंस हमने स्पेसिफिकली नहीं दिया है। हमने ये बोला है कि बायोकॉन बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स बिजनेस का जो एग्जिट रन रेट है Q4 के रेवेन्यू के बेसिस पे $1 बिलियन का है। इस पे हमारी अगले साल ग्रोथ होएगी, हमारे बेस बिजनेस में ग्रोथ होएगी। हमारे 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्चेस है, जिसमें अडेलिम्यूमैब जो सबसे बड़ा ड्रग है, जुलाई में उसका लॉन्च है। और उसके बाद हमारे को ये भी एक्सपेक्टेशन है कि एस्पार्ट और बेविसिजुमैब का लॉन्च एंड ऑफ द ईयर के पहले हो जाना चाहिए। तो ये तीनों से हमारी ग्रोथ आएगी। उसका मैं आपको एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं दे सकता, मगर एज फार एज इबिडा का गाइडेंस है, हमने ये बोला है कि कोर इबिडा मार्जिन हमारा 35 से 40% के बीच में होना चाहिए अगले साल, और R&D जो है वो 10 से 12% के बीच में होना चाहिए, जो सिंजीन का रेवेन्यू एक्सक्लूड करके। ओके। और आपके जो की प्रोडक्ट्स हैं उनके CRL अप्रूवल को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? एस्पार्ट के लिए जो हमारे मलेशियन फैसिलिटी से फाइल हुआ है, हमने बोला है कि अगले क्वार्टर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं FDA आके इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद वो हमें अप्रूवल देगा। और कोई उसमें साइंटिफिक क्वेश्चंस ओपन नहीं है, जस्ट अप्रूवल इंस्पेक्शन पेंडिंग है। इंडिया साइड जहां से बेविसिजुमैब फाइल हुआ था, उसका हमने कापा प्लान दिया हुआ है FDA को। हम FDA के साथ डायलॉग में हैं, और हमारी आशा है कि हम जल्दी ही FDA के जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी कापा प्लान दिया है, वो FDA मान जाएगा। और उसके बाद जो सेकेंड हाफ है इस कैलेंडर ईयर का, आके री इंस्पेक्ट करेगा, और बिफोर इस FY24 फिस्कल के हम अप्रूवल मिल सके, ये हमारी आशा है। RH इंसुलिन का हमको थोड़ा टाइम लगेगा उसका गाइडेंस देने में कि कब इसकी एक्सपेक्टेड है, जहाँ पे हम फैसिलिटी क्लियर कर पाए। इसका मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए होगा आइडिया। आपने जो कर्ज फिलहाल लेके रखा है, जो करंट बोरिंग है आउटस्टैंडिंग फिलहाल, उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट अभी फिलहाल कितना है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। ठीक ऑलमोस्ट 10% के आसपास आप पकड़ लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ जो हमने फॉरेन डेट लिया, ECB लिया है, वो है 8-8.5% के आसपास उसका इंटरेस्ट कॉस्ट है। प्लस हमारा जो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस है, और जो हमने लिया है वो 11-12% के आसपास का है। तो आप ब्लेंडेड 9 से 10 के % के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले साल। क्योंकि कर्ज की बात चलिए, अब कर्ज को कम करने की क्या योजना है आपकी, क्या टाइमलाइन आप वर्क कर रहे हैं? जैसे मैंने बोला था कि हम लोग 300 से 400 मिलियन डॉलर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इक्विटी में रेज करें इस फिस्कल ईयर में। और जो हमारा डेट अभी $1.2 बिलियन का है, मार्च अप्रैल इस लेवल पे, इसको हम एडिशनल 300 से 400 मिलियन मिनिमम से कम करना चाहते हैं अगले फिस्कल में। और आपके मलेशिया में जो फैसिलिटी है उसका एक्सपेंशन, माफ कीजिएगा, इंस्पेक्शन हम कब तक एक्सपेक्ट करें कि वो शुरू हो जाएगा? क्या पहले तिमाही में कोई उम्मीद है कि वो इंस्पेक्शन शुरू हो सकता है? Q2 में, जैसे मैंने बोला कि Q2 में एक्सपेक्टेड है कि FDA आके इंस्पेक्ट करेगा।
और उसके बाद हमें अप्रूवल मिलेगा एस्पार्ट का। और इसके अलावा प्राइस को लेकर भी क्या आउटलुक है आपका? क्या बेस बिजनेस में आप किसी तरह का कोई प्राइस इरोजन देख रहे हैं? प्राइस इरोजन जो ट्रेंड है पिछले कुछ क्वार्टर से जो हमने देखा है, जो 8 से 10% का प्राइस इरोजन हम देखते आ रहे हैं, वो होगा, वो एक्सपेक्टेड है नाउ। कहीं कुछ कुछ मॉलिक्यूल में हमने ज्यादा देखा है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल में कम देखा है, बट एवरेज में 8 से 10% का एक्सपेक्टेशन है कि इतना इम्पैक्ट अगले साल भी होना चाहिए। तो ये है व्यू प्राइस इरोजन पर। ऑल राइट, अब बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका समय देने के लिए और नतीजों पर और आगे के गाइडेंस पर भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बायोकॉन के मैनेजमेंट और नतीजों के बाद हमने देखा जब नतीजा है स्टॉक में मजबूती है और अभी भी 2.5% के ऊपर स्टॉक टिका हुआ है, अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहा है।